संडे था। मैं ड्राइंग रूम में बैठी पत्रिका पढ़ती हुई अनुज को भी तैयार होते देख रही थी। मन ही मन मैं अंदाज़ा तो लगा ही चुकी थी कि वह अपनी नई दोस्त मान्यता से मिलने जा रहा होगा। आलोक वहीं बैठे लैपटॉप पर कुछ कर रहे थे। अनुज तैयार हो गया तो हमें बाय कहकर जाने लगा। आलोक ने पूछा, कब तक आओगे? मूवी 6 बजे की है, बस उसके बाद आ जाऊंगा, कहकर वह हमेशा की तरह जाने से पहले मुझे किस करने आया। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो पूछा, ओ माँ, किस बात पर मूड खराब है? मैंने सिर्फ नाम में सिर हिला दिया। उसने ज़बरदस्ती ही मेरा मुंह अपनी तरफ किया और मुझे किस करता हुआ हंस दिया। उसकी मोहक निश्चल हंसी से मेरा मन भीग ही गया। इंजीनियरिंग के अंतिम चरण में है पर हरकतें बिल्कुल बच्चे जैसी। मैं हल्का सा मुस्कुरा ही दी। हंसते हुए बोला, पूछोगी नहीं किसके साथ जा रहा हूँ? पता है मुझे। वेरी गुड, मेरी माँ सब जानती है, कहते हुए चला गया। मैं बालकनी में आकर खड़ी हो गई, जहाँ से वह मुझे अपनी स्कूटी स्टार्ट कर जाता हुआ दिखता है। हमेशा की तरह उसने मुझे देखकर हाथ हिलाया और चला गया। मैं वहीं कुछ देर फिर अनमनी सी खड़ी रही। आजकल मेरी मनोदशा कुछ अजीब सी है। मैं बहुत कुछ सोचती रहती हूँ। हम दोनों पति पत्नी युवा बेटे के दोस्त बनकर ही रहते हैं। तभी वह मान्यता से अपनी दोस्ती के बारे में हमें खुलकर बता चुका है। पर मेरा मन तो रश्मि में उलझा रहता है। 8वीं क्लास से अनुज और रश्मि की दोस्ती थी। तभी से वह हमारे घर आती जाती रही है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। 8 साल से वह गर्लफ्रेंड है अनुज की। यह हम ही क्या, सोसाइटी में, बच्चों के सर्कल में सभी जानते हैं। अब कई साल हो गए हैं तो मैं और आलोक भी रश्मि में अपनी बहू ही देखने लगे थे और मन ही मन उससे जुड़ते जा रहे थे। वह काफ़ी आधुनिक लड़की है, बहुत ही फैशनेबल और स्टाइलिश। उसके हद से ज़्यादा आधुनिक कपड़े मुझे कुछ पसंद नहीं थे, पर अनुज की पसंद हमारी पसंद थी। मैं उसके पेरेंट्स से भी किसी फंक्शन में मिल चुकी हूँ। काफ़ी मॉडर्न फैमिली है। अब 8 साल से हम रश्मि से मानसिक रूप से जुड़ ही गए थे, पर अचानक कहीं कुछ बदला सा है। अचानक रश्मि की जगह मान्यता का नाम सुनाई देने लगा। मान्यता से फ़ोन पर लंबी बातें, मान्यता के साथ मूवी, मान्यता के साथ डिनर। पिछले महीने मैंने पूछ ही लिया, अनुज, ये मान्यता कौन है? मेरी नई दोस्त है। रश्मि कैसी है? मुझे क्या पता, ठीक ही होगी। मतलब? मेरी उससे आजकल बात नहीं होती। मुझे हैरत का एक तेज झटका लगा। यह क्या बात हुई, झगड़ा हुआ क्या फिर? हाँ, वो तो तुम दोनों में होता ही रहता है ना, पर इस बार सब खत्म हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने हल्की सी डपट के साथ कहा। कोई मजाक है क्या? 8 साल से उसके साथ हो, अब ऐसी बात कर रहे हो? हाँ माँ, आई एम सीरियस। पर हुआ क्या? छोड़ो माँ, मुझे नहीं करनी उसके बारे में कोई बात। अनुज वहाँ से हट गया था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था। यह कितनी गलत बात है, कितने आराम से कह रहा है सब खत्म। जानती हूँ दोनों के बीच झगड़े भी होते रहते हैं। 6 महीने बात नहीं होती थी, फिर सब ठीक हो जाता था। मैं भी सोचती हैं तो दोनों बच्चे ही, यह सब तो होता ही रहता है। पर इस बार सचमुच कुछ अलग ही था। मैंने आलोक को पूरी बात बताई तो वे हंसकर कहने लगे, अरे नीता, यह सब तो बहुत नॉर्मल है। इस उम्र में तुम ध्यान मत दो, थोड़े दिन में फिर दोस्ती हो जाएगी। नहीं आलोक, अनुज मुझे सीरियस लगा। देखते हैं, वक्त ही बताएगा। मैं रात दिन अनुज की हर बात नोट करती रहती थी। वैसे भी मेरा जीवन अनुज के तो इर्द गिर्द घूमता है और वह है भी बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं चाहती थी। पढ़ाई में होशियार, फुटबॉल प्लेयर, अपने स्कूल कॉलेज की टीम का कैप्टन, हंसमुख मधुर स्वभाव वाला। जो भी उससे मिलता है उससे प्रभावित होता ही है, चाहे आलोक का परिचित हो या मेरी कोई दोस्त। अनुज मुझे जब तब
रश्मि के बारे में बताता रहा है, जैसे कि उसे बहुत गुस्सा आता है, वह नकचढ़ी है, उसे किचन की ABCD भी नहीं पता, उसके डॉक्टर माता पिता बहुत व्यस्त रहते हैं और भी उसके बारे में बहुत कुछ। पर अचानक यह क्या हो गया है? अनुज रश्मि का नाम सुनकर ही उठकर चल देता है। मैं पूछ पूछ कर थक गई हूँ कि हुआ क्या है। अब बस मान्यता है और रात दिन उसकी तारीफ भरी बातें। मैं अनुज की बातें अब भी उसी मन से सुनती हूँ, पर कहीं मेरे मन में अनुज से एक शिकायत सी है कि उसने किसी लड़की की भावनाओं से क्यों खेला। एक पल में इतना पुराना रिश्ता कैसे टूट गया। रश्मि लड़की है, हृदय से कोमल ही होती हैं लड़कियां। वह कितनी दुखी होगी। मैंने एक बार उससे पूछा भी, अनुज यह सब क्या किया? रश्मि दुखी होगी। माँ, आजकल कोई दुखी नहीं होता। आप इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हैं। पर फिर भी बेटा, इतना पुराना रिश्ता टूटता है तो दुख तो होता ही है। माँ, आप चिंता मत करो, सब खुश हैं। ऐसे ही कई दिन बीतते चले गए थे। आलोक ने मुझे आवाज़ दी तो मेरी तंद्रा भंग हुई। अनुज तो कब का जा चुका था। मैं बालकनी में ही खड़ी पता नहीं फिर क्या क्या सोचने लगी थी। अनुज रात को लौटा तो बहुत खुश था। मान्यता के बारे में, मूवी के बारे में बताता रहा। खाने का बहुत शौकीन है अनुज। बोला, माँ, मान्यता को सब कुछ बनाना आता है। मैं हैरान हुई। अच्छा? हाँ माँ, कॉलेज जाने से पहले भी और वापस आकर भी वह अपनी मम्मी की खूब हेल्प करती है। उसे हर चीज़ बनानी आती है। मैंने कहा, वाह, आजकल होती हैं ऐसी लड़कियाँ। हाँ माँ, जिस दिन उनकी मेड नहीं आती वह उस दिन अपनी मम्मी का सफाई में भी हाथ बटाती है। उसके बताने के ढंग पर मैं हंस पड़ी। माँ, मिलोगी उससे? लेकर आऊँ किसी दिन? नहीं, रहने दो, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही। इतने साल रश्मि के साथ और इतनी जल्दी मान्यता से घनिष्ठता, तुम कैसे लड़के हो अनुज? मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी। आलोक इस समय बेडरूम में सोने के लिए जा चुके थे। मैं ड्राइंग रूम में ही सोफे पर बैठी अनुज से बातें कर रही थी। अब अचानक अनुज जमीन पर बैठ गया और मेरे घुटनों पर हाथ रखकर कहने लगा, जानता हूँ आप मन ही मन मुझसे नाराज़ हो। माँ, मैं कॉलेज में, सोसाइटी में कई लड़कियों को जानता हूँ, कोई भी मान्यता जैसी नहीं है। माँ, दरअसल मैंने मान्यता जैसी लड़की कहीं देखी ही नहीं माँ। वह बिल्कुल आप जैसी है। आपकी और उसकी कितनी बातें मिलती हैं। मैंने कभी रश्मि के साथ वो महसूस नहीं किया जो मान्यता के साथ करता हूँ। और रश्मि, माँ, वह काफ़ी बदल गई है। वो अब ड्रिंक करने लगी है। उसके परिवार में उसके मॉडर्न पेरेंट्स, उसकी बड़ी बहन और वो चारों साथ बैठकर पीते हैं। माँ, क्या ऐसी लड़की आपको पसंद आएगी? रश्मि मेरे साथ फ्यूचर की बातें करते हुए हमेशा अलग रहने की बात करती थी। सोचो माँ, अभी से उसकी कल्पना में आप दोनों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। हमारी इस बात पर बहुत बहस हो जाती थी। वह कहीं से भी हमारे घर में फिट ना बैठती। माँ, मैं आप दोनों को भविष्य में किसी भी बात पर दुखी नहीं देखना चाहता, किसी भी बात पर नहीं। हम दोनों एक दूसरे को साफ साफ शब्दों में अपने मन की बात बताकर अलग हो गए। थोड़े दिन मन उदास रहा, पर अब सब ठीक है। अपनी कोचिंग में मैं मान्यता से मिला तो मुझे लगा मुझे ऐसी ही लड़की पसंद है। माँ, वह बिल्कुल आप जैसी है, बहुत शांत, सोबर, कोई दिखावा नहीं, कोई ईगो नहीं। और आपकी यह बात कि इतने कम समय में इतनी घनिष्ठता कैसे? तो कभी कभी लंबे समय वाला रिश्ता नहीं टिक पाता और कभी पल भर में सही लगता है कि यही हमारा है, हमें इसी की तलाश थी। और फिर उसने मेरे घुटनों पर अपना सिर रख दिया और मेरे कानों में तो अपने बेटे के मुंह से निकले, माँ, वो बिल्कुल आपके जैसी है, शब्द गूंज रहे थे। मेरा बच्चा, वह तो कहीं से भी गलत नहीं था। मैं तो उसे पता नहीं मन ही मन क्या क्या कहती रही थी। मैंने उसके बारे में इतना गलत कैसे सोच लिया। वो मेरा बेटा है। हमारी परवरिश, हमारे संस्कार व्यर्थ नहीं गए थे। वो किसी की भावनाओं से नहीं खेला था। उसने तो बहुत सोच समझ कर अपना रास्ता बदला होगा। अचानक अनुज ने अपना सिर उठाया, अपनी मोहक मुस्कान बिखेरते हुए बोला,
मिलोगे उससे, लेकर आऊँ? मैंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया तो उसने भी मेरी प्यारी माँ कहते हुए अपनी बाहें मेरे इर्द गिर्द फैला दी थीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।